अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 474.552 क्यूबिक मीटर। हमें क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम दे रखा है। क्यूबिकल बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा क्यूबिकल बॉक्स है और इसका हमें वॉल्यूम दे रखा है कितना, दैट इज 474.552 मीटर क्यूबिक मीटर। अब आगे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बॉक्स, और हमें ये साइड निकालनी है बॉक्स की कितनी होगी। तो हमें ये साइड नहीं पता तो लेट कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ अ बॉक्स इज ए मीटर है। अब वॉल्यूम हमें दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स दे रखा है हमें, दैट इज 474.552 मीटर क्यूब। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम से साइड निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। तो वॉल्यूम दे रखा है हमें, अब जो जो दे रखा है या जो जो माना है उसकी वैल्यू लिख रही हूँ। वॉल्यूम हमें दे रखा है और साइड हमने ए मानी थी, तो ए का क्यूब। अब जब ये क्यूब हटता है तो इधर जाके क्यूब रूट बन जाता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट हो जाता, अब क्योंकि क्यूब है तो क्यूब रूट हो जाएगा, इक्वल्स टू ए की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इस वैल्यू का क्यूब निकाल देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू क्यूब रूट में 474.552 और पॉइंट हटाया तो नीचे 1 के आगे 3 जीरोस लग जाएंगी। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 474.552 का। तो 2 से गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। अब ये किससे जाएगा, 3 से देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 9 10 13, 13 प्लस 9 इज 22, 22 प्लस 5 इज 27। 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 29, 3 9 ज़ा 27, 23, 3 7 ज़ा 21, 21 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 से गया, 3 6 ज़ा 18, 17, 3 5 ज़ा 15, 27, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 से चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 29, 3 9 ज़ा 27, 21, 3 7 ज़ा 21। अब ये किससे जाएगा, अब ये 13 का क्यूब होता है, 13 1 ज़ा 13, 13 6 ज़ा 78, 13 9 ज़ा 117, 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39 एंड 13 1 ज़ा 13। तो ए कितना आ गया हमारा, ए आ गया क्यूब रूट में 3 times 2, 1 2 and 3, 3 times 3, 3 into 3 into 3, और 3 times 13, 13 into 13 into 13। और 1000 को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 को लिख सकते हैं 10 into 10 into 10। अब देखिए 3 3 के पेयर्स बनाएंगे और एक एक बार बाहर लिख देंगे, तो ए कितना आ जाएगा, तो ए आ गया हमारा, एक बार 2 बाहर निकला, एक बार 3, एक बार 13 और डिनोमिनेटर में 10 बाहर निकालेंगे, तो ये आ गया 13 6 78 अपॉन 10। और क्योंकि नीचे 10 है तो एक डिजिट पहले पॉइंट लग गया, इतना मीटर। तो हमारी साइड आ गई, साइड ऑफ बॉक्स आ गई हमारी, दैट इज 7.8 मीटर इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 नंबर्स आर टू वन अनदर, एक के बाद एक 3 नंबर हैं 2:3:4 की रेशियो में।
द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज, और हमें इनका सम दे रखा है, इनके क्यूब्स का सम दे रखा है। फाइंड द नंबर्स, और हमें नंबर्स निकालने हैं। तो जब भी हमें रेशो में दिया हुआ होता है तो हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर बी, क्योंकि पहली रेशो 2 है तो 2x हो गई। अब इसी तरीके से सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि दूसरी रेशो 3 है तो 3x हो गई। और थर्ड नंबर, क्योंकि तीसरी रेशो 4 है तो 4x हो गई। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि द सम ऑफ देयर क्यूब्स, हमें सम दे रखा है एक तो 2x प्लस 3x प्लस 4x, सम दे रखा है। और किसका सम दे रखा है, इनके क्यूब्स का सम दे रखा है। हमें कितना दे रखा है, दैट इज 0.334125 दे रखा है इनके क्यूब्स का सम। अब इसको सॉल्व करके हमें ये तीनों नंबर्स पता लगाने हैं। तो देखिए 2x का होल क्यूब मतलब 2x इंटू 2x इंटू 2x, तो वो कितना आ गया, साइड में करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली पता चल रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ 8 और x इंटू x इंटू x इज़ x क्यूब। अब इसी तरीके से 3x का होल क्यूब कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज़ 27, x इंटू x इंटू x इज़ x क्यूब। अब इसी तरीके से 4x का होल क्यूब कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 64, x इंटू x इंटू x इज x क्यूब। ये आ गया 0.334125 के इक्वल। अब इन तीनों को सम कर देंगे क्योंकि सबके वेरिएबल्स x क्यूब हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 27 प्लस 8 इज 35, 35 प्लस 64 इज 99, x क्यूब इक्वल्स टू 0.334125। तो x क्यूब कितना आ जाएगा, दैट इज 0.334125 को डिवाइड कर देंगे 99 से। अब देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 के आगे कितनी जीरोज लग जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 जीरोज लग जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। अब हमें ये कैंसिल नहीं करना है, इन दोनों को कैंसिल करना है। तो अब पहले एक्स क्यूब की वैल्यू लिख लेते हैं। तो एक्स क्यूब कितना आ गया, दैट इज 0 हटा देंगे, 334125 अपॉन 99 इंटू 1 के आगे 6 जीरोज, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कैंसिल कर रही हूँ, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11, 3 3 ज़ा 9, 10 11 22, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 10 11 21, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, 41, 11 3 ज़ा 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 82, 11 7 ज़ा 77, 78, 79, 80, 81, 82, 55, 11 5 ज़ा 55। तो x क्यूब कितना आ गया हमारा, दैट इज 3375 अपॉन 1 के आगे 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए x कितना आ जाएगा, पावर हटेगी तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा, तो वही कर दिया, 3375 अपॉन 1 के आगे 6 जीरोस, 3 4 5 6। अब 3375 अगर देखें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखिए 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से 3 3 ज़ा 9, 22, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15।
अब ये 5 का क्यूब होता है 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो x कितना आ गया? x इक्वल्स टू क्यूब रूट में 3 टाइम्स 3 एंड 3 टाइम्स 5 अपॉन 1 के आगे 6 जीरोज हैं तो इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। अब 3 3 के पेयर्स बनाएंगे और एक एक बार क्यूब रूट से बाहर लिख लेंगे। तो 3 एक बार 3 बाहर आ गया, एक बार 5, नीचे 10 2 टाइम्स आ गया। तो 3 5 ज़ा 15 अपॉन 10 इंटू 10 इज़ 100। तो ये कितना आ गया? दो दो जीरोज है नीचे तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लग गया। अब हमारी x की वैल्यू आ गई है। अब हम फर्स्ट नंबर निकाल लेंगे। फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारा? फर्स्ट नंबर हमारा था 2x, तो अब हम x की वैल्यू लिख देंगे 2 इंटू 0.15। तो फर्स्ट नंबर आ गया हमारा 0.30। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर था 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 0.15, तो ये आ गया 0.45 आ गया। यहाँ पे भी 0 लगा सकते हैं पॉइंट से पहले। अब इसी तरीके से थर्ड नंबर क्या आ जाएगा? थर्ड नंबर जो कि हमारा 4x था, तो 4 इंटू 0.15, तो 0.6 कहें या 60 कहें, बात एक ही है। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।